मोबाइल फ़ोन से शुरू होने वाली दोस्ती का भयानक अंजाम सामने आ गया। मुलाजमा ने मालिक के घर ना होने का फ़ायदा उठाकर अपने ही आशना को उस घर के अंदर बुलाया और उसके बाद जब उस आशना को उस घर में आने का मौका मिल गया तो उसने उसी लड़की के साथ अपनी बदबख्ती को पूरा किया। और उसके बाद लड़की की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसके बाद जो वहाँ पर मौजूद लोग थे या लड़की के बाहर आने पर वो तमाम तर लोगों को पता चला और फिर उन्होंने इसे मुतलका हस्पताल पहुँचाया। ये लड़की कौन थी, दोस्ती मोबाइल से शुरू कैसे हुई और उसके बाद बात एफआईआर तक कैसे पहुंची, तमाम तर तफसीलात क्या हैं बताएंगे आज के इस व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान हूं मेरा अली। नाज़रीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपको अफ़ज़दा हो जाएंगे कि वो लोग जिन्होंने अपनी बेटियों को मोबाइल लेकर दिए हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है ये बहुत ही अहम है। एक मुल्तान के अंदर, मुल्तान की तहसील है शुजाबाद, जहाँ पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया है जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि मोबाइल फ़ोन की दोस्ती भयानक अंजाम की शक्ल में सामने आई। मोबाइल फ़ोन कितने लोगों की ज़िंदगी खा गया, कितने हंसते भसते घर उजाड़ गया। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब भी हुई, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बनती भी है। लेकिन मोबाइल फ़ोन का नाजायज़ इस्तेमाल ख़ास तौर पर ख़वातीन के मामले में, कत्ल व गारत के मामलात में, नाजायज़ तलक़ात के मामले में बहुत सारे घरों को जो हंसते बसते घर थे मोबाइल ने उजाड़ कर रख दिया। कि तहसील शुजाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि लड़की मोबाइल पर आबद नामी शख्स के साथ दोस्ती कर लेती है, जो पेशे के लिहाज से प्लम्बर था और शादीशुदा भी है। जब आप इस लड़की की उम्र के बारे में सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि उम्र जो है वो जिस तरह शादी के लिए बालग उम्र का होना भी ज़रूरी है, जबकि ये लड़की जो है वो नाबालिग थी। 15 साल लड़की ने आबद नामी शख्स के साथ दोस्ती कर ली। पेशे के लिहाज से जो प्लम्बर था और शादीशुदा भी था। फ़ोन पर इनकी दोस्ती जो है वो कई माह तक चलती रही। लड़की जो है वो ख़ुद किसी के घर पर मुलाजमा थी और कुछ दिन के लिए जो घर का मालिक था वो घर से बाहर चला गया, किसी काम से गया। और आबद नामी शख्स जो है वो मौके की तलाश में था, जिसके बाद लड़की ने उसे फ़ोन करके बताया कि घर पर जो घर का मालिक है वो नहीं है और अब वो कुछ दिनों के बाद आएगा। आबद नामी जो शख्स है ये इसी इंतज़ार में था और कई माह से इसी मौके की तलाश में था। आबद को जैसे ही मौका मिला वो लड़की को मिलने के लिए घर पर पहुंच गया और जाते साथ उसने लड़की के साथ बदबख्ती की और फिर उसके बाद इस लड़की के बकौल और एफआईआर के बकौल उसे मारने के लिए छुरी भी निकाली ताकि ये किसी को बता ना सके। हालत बिगड़ने पर वहाँ से फ़रार हो गया। लड़की को तशवीशनाक हालत में नश्तर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि पुलिस थाना सिटी शुजाबाद ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलज़म को भी गिरफ़्तार कर लिया। लड़की के मामू की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया और मुलज़म ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अब पुलिस हुकाम का यही कहना है कि जल्द मुलज़म को भारी भरकम चलान करके जेल भेजा जाएगा। मोबाइल फ़ोन से शुरू होने वाली दोस्ती का भयानक अंजाम सामने आ गया। इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर रूनमा हो रहे हैं। ये जो एक अफसोसनाक वाक़या है जिस पर मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन कहानी जो एफआईआर के अंदर लिखवाई गई है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि लड़की ने मोबाइल फ़ोन पर एक शादीशुदा बंदे के साथ दोस्ती की जिसकी उम्र बहुत कम है और उस दोस्ती के बाद लड़की ख़ुद किसी के घर पर मुलाज़िम है और घर पर मालिक के ना होने का फ़ायदा उठाकर उसने अपने दोस्त आबद को उसी घर पर बुला लिया और फिर उसके बाद वहाँ पर उसके साथ अयाशी की। हालत नासाज होने पर जब इसे मुतलका हस्पताल पहुँचाया गया, मुल्तान के अस्पताल नश्तर में, और लड़की का मामू आकर एफआईआर दर्ज करवा देता है। सबसे पहली बात जो है, मोबाइल ये सबसे बड़ी अफसाद की जड़ है। मोबाइल अगर ना हो तो शायद इस तरह के वाक़यात रूनुमाई ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर रोज़ाना ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं कि शादीशुदा ख़वातीन जो हैं वो मोबाइल के ज़रिए किसी बंदे के साथ दोस्ती कर लेती हैं, घरेलू नाचाकी है, मामलात ख़राब हैं तो वो किसी न किसी के साथ दोस्ती कर लेती हैं और उस दोस्ती का खमियाजा उन्हें मौत की शक्ल में भुगतना पड़ता है। चंद रोज़ कबल एक वाक़या आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आया। 2 साल का अरसा उसका पाकिस्तान वापस पहुँचे हुए था
اور اس کی جو بیوی ہے اس کے اپنے ہی کرایہ دار لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا تھا، اور یہ تمام تر چیزیں موبائل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب شوہر کو موبائل جو ہے وہ اس پر کچھ شک تھا، اس نے وہ چیزیں دیکھ لی، کچھ بیوی کی تصویریں اس بندے کے ساتھ دیکھ لی، اور بیوی کو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مطلب آپ کے تو اس بندے کے ساتھ یہ والے تعلقات ہیں، آپ تو کہتی تھی یہ بندہ بہت اچھا ہے، اسے گھر پر کرائے پر رکھ لیں۔ اب بیوی نے بجائے اسے شرمندگی ہوتی، معافی مانگتی، اس نے اسی عاشق کو فون کر کے کہا کہ میرے شوہر کو پتہ چل گیا، اب اسے ٹکانے لگا دیتے ہیں۔ اور وہ بندہ آتا ہے رات کے ٹائم، اسی گھر پر بیوی اور شوہر دونوں موجود تھے، شادی کا 6 سال کا عرصہ گزرا، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور وہ 3 لوگ اسی گھر پر آئے اور انہوں نے اسے تسلی کے ساتھ مارا۔ مارنے کے بعد جو بیوی ہے وہ ڈرامہ کرنے لگ گئی، شور شرابہ کر رہی ہے، ڈاکو آ گئے، زیور لٹ گیا، میری عزت لٹ گئی، اور اس کے بعد خود ہی اپنے کپڑے جو ہے وہ اتار کر لوگوں کے سامنے آ گئی کہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، یہ دیکھو ایسے ہو گیا۔ لیکن جب پولیس نے اس معاملے پر تحقیقات کی تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، پتہ چلا کہ بیوی نے اپنے آشنا کو گھر پر بلا کر شوہر کو مروا دیا ہے اور خود ہی یہ ڈرامہ کیا ہے، جس پر وہ تمام تر جو ڈرامہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف 302 کا مقدمہ درج کیا۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کے پاس موبائل نہ ہو تو شاید وہ کسی کے ساتھ دوستی نہ کرے۔ اب گھر کے اندر لڑائی ہے، وہ کسی کو فون کر لیتی ہے، سوشل میڈیا سے نمبر لے لیا اور اسے بتایا کہ شوہر ایسے کرتا ہے، شوہر مارتا ہے۔ اب جس بندے کو موقع کی تلاش ہوتی ہے اور وہ تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے، خوب فائدہ اٹھاتا ہے، وہ دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب لڑکی کو لگتا ہے کہ یہ بندہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، اس کے بعد لڑکی اس کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور وہ دوستی یا شوہر کو مروا دیتی ہے یا شوہر کو پتہ چل گیا اس نے بیوی کو مار دیا۔ والدین سے گزارش ہے خاص طور پر جو بچیوں کے معاملات ہیں، اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی موبائل نہ لے کر دیں۔ موبائل ایک ایسی بیماری ہے جس نے کئی ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے، کئی نسلیں تباہ کر دی۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ 15 سال کی عمر ہے اور موبائل کا کیا کام ہے اس کے ساتھ، اور موبائل تھا تو دوستی بھی کی ایک شادی شدہ بندے کے ساتھ جو پلمبر ہے، اور جب موقع کا فائدہ اس کو مل گیا، جب لڑکی کو لگا کہ گھر پر کوئی موجود نہیں ہے، اور اس نے اسے اسی گھر پر بلا لیا جہاں پر وہ ملازمت کرتی تھی، اور اسی ملازمت کرنے والے گھر کے اندر جو ہے وہ بندہ اس کے ساتھ اس کی عزت کا جنازہ نکالتا ہے، اور اس کی حالت ناساز ہونے پر اسے متعلقہ اسپتال پہنچایا گیا۔ اب مقدمہ تو درج ہو چکا ہے لیکن تحقیقات ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں والدین شامل ہیں موبائل لینے میں، دینے میں، یا اس لڑکی کی غلطی ہے تو میرے خیال میں مقدمہ اس کے خلاف بھی درج ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس انہیں انصاف کیا دیتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔